हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर। आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आए हैं, आज वो किस एनर्जी में रहेंगे, आज की एनर्जी हम देखेंगे। लेट्स सी आज वो क्या महसूस करेंगे आपको लेकर। एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन की क्या होगी। आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या होगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करो। यहाँ पे आया है कंडीशनिंग, पेशेंस, एक्सपीरियंसिंग, साइलेंस, सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक है ऑर्डिनरीनेस। इनके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और बॉटम से यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, कपल हो सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी पार्टनर क्या हमेशा किसी के कंट्रोल में रहे हैं। उनकी मदर हो सकती है, कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में हो सकता है जिसका कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पर मुझे, अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही ऐसे हो, या फिर मुझे ऐसा फील होता है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। पास्ट रिलेशनशिप्स इनके अच्छे नहीं रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपके ऊपर ना भरोसा नहीं किया हो, ट्रस्ट नहीं किया हो। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते थे या फिर उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं हुआ। कभी भरोसा भी हुआ इनको आपके ऊपर, लेकिन इनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है। इनके आसपास के लोग इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तो मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, दूसरा ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। और मुझे इस पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रैंकली दिखाई दे रहा है। ये भरोसा आपके ऊपर नहीं करते हैं किसी और के वजह से, किसी और लोगों के वजह से। पेशेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे लवर्स। साइलेंस, ओके। सक्सेस, ordinariness, फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो अब साइन ऐड हुए हैं वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु,
जेमिनाई मिथुन राशि की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ गई है। एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है। ठीक है, वर्ल्ड में सारी ही एनर्जी आ जाती है। एक बात तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में साइलेंट जोन है, बात नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि नो कांटेक्ट जोन में अगर आप लोग हैं ना, तो इस दूरी ने, इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप को लेकर ना ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसाइट इनको ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनको क्लैरिटी आ रही है, ये क्लियर हो पा रहे हैं आपको भी लेकर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने ही इस कनेक्शन में जो फील किया है, जो महसूस किया है, वो किसी और रिलेशनशिप में आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है। हो सकता है कि आप दोनों का ही जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन जब आप दोनों इस रिश्ते में आए, आप इस पर्सन से मिले, उतार चढ़ाव भी आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आप दोनों ने ही देखा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया, जो बॉन्ड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फील किया, जो इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े, जो कनेक्टिविटी आप दोनों की बनी है, वो कभी किसी और रिलेशनशिप में आप दोनों ने ही अनुभव नहीं किया। एंड स्पेशली आपके पार्टनर अब उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो जो भी उन्होंने अब तक आपके साथ वक्त बिताया, पल बिताया, जो भी टाइम आप दोनों ने साथ में गुजारा है, वो सारी चीज़ें वो इस वक्त पलट कर देख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ये इस वक्त चुप है, साइलेंट जोन में है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कोई भी उनके तरफ से आपको हिंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी ये आपको बोल नहीं रहे हैं। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि पर्सन बहुत फेमस भी हो सकते हैं, रिनाउंड पर्सनालिटी भी इस पर्सन की हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ही अंदर साइलेंस में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है। ये चुप बेशक है, ये साइलेंस ज़रूर है, लेकिन ये खुद से ही कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। इनका मन इनको बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहा है, दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि खुद के साथ ही इनकी जंग छिड़ी हुई हो। इनका दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था लोगों का, जो लोग इनको एक टाइम पर इन्फ्लुएंस करते थे, या जिन लोगों के कंट्रोल में ये पर्सन रहकर चीज़ें करते थे, इन्होंने लोगों से बात करना या आपको लेकर डिस्कस करना बंद कर दिया है। अब ये ना आपको लेकर बात नहीं करते हैं ज़्यादातर लोगों से, और मुझे लगता है कि ये वो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों को वो बताएंगे, जितने लोगों को वो शेयर करेंगे आप दोनों की चीज़ें, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ भी है, लोग भी आप दोनों के कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं। लोगों को जेलस बहुत ज़्यादा होता है आप दोनों के रिश्ते को देखकर, आप दोनों के बॉन्ड को देखकर। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, एक टाइम था जब आपके पार्टनर ओवरथिंक करते थे, सिर्फ सोचते रहते थे, लेकिन कोई एफर्ट्स नहीं रहता था। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं, डालना इन्होंने शुरू कर दिया है, काम करना इन्होंने अंदर ही अंदर शुरू कर दिया है। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब जो भी कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं वो चुपचाप करना चाहते हैं, ये किसी से भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं। वो आगे इस रिश्ते में क्या करेंगे, आगे वो
इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा जता रहे हैं जैसे कि उन्होंने इस रिश्ते को परमानेंटली छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके इनसाइड इस रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा है, क्योंकि सक्सेस है और वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि ये समझ चुके हैं कि लोग आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। जितने लोगों को उन्होंने बताया, उन्होंने अलग अलग तरह से एडवाइस किया और चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हुई वो ख़राब हो गई, बिगड़ गई। लोगों की वजह से आप दोनों आपस में लड़ पड़े, रिश्ता ख़राब हो गया। तो उनका प्लान मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये है कि वो अब जो भी करेंगे वो चुपचाप करेंगे, इवन तो वो आपको भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बट ये सब चीज़ें अंदर ही अंदर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस रिश्ते ने बहुत सारी चीज़ें समझाई है। उन्होंने एक्चुअली सच में प्यार का अनुभव इस रिश्ते से ही किया है, इस रिलेशनशिप से ही उन्होंने प्यार का अनुभव किया है। एक्चुअली में प्यार क्या होता है, ट्रू रिलेशनशिप क्या होता है, इस पर्सन को इस आपसे मिलने के बाद ही समझ में आया है। तो वो नहीं छोड़ना चाहते हैं इस रिश्ते को। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो हाँ, देर ज़रूर इन्होंने की है शायद आपको समझने में, इस रिश्ते को समझने में, लेकिन जब इनको समझ में आ गई है तो अब ये इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर ये एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। पहले हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि आप उनको नहीं समझते हो, या आप दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे में को समझने की अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये ही बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते में, सबसे लड़ रहे हैं, सबसे भिड़ रहे हैं, इनके तरफ से ही ज़्यादा एफ़र्ट्स वो मार रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, आपने भी इस रिश्ते में बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हैं, आपने भी इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है जो कि कभी नोटिस हो सकता है कि इन्होंने नहीं किया हो, क्योंकि इनके ऊपर एक परत थी। तो वो जब परत निकली है, या ये परत जब निकलेगी, तो इनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इस वक्त ना सच बताऊं तो ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बताया, डिस्कस किया, किसी को भी भनक लगी तो प्रॉब्लम्स ही होंगे। तो वो चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है और मुझे बहुत साइलेंसली सब चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करना होगा। इनको आपसे रीच आउट करना है, इनको आपके साथ एक होना ही है, क्योंकि इनको आपके साथ वो कंप्लीशन फ़ील होता है, वो खुशी फ़ील होती है, वो इस रिश्ते में जो फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, उन्होंने ऐसा कभी किसी और के साथ फ़ील नहीं किया है। वो चीज़ अब हो सकता है कि ये पर्सन ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इन्होंने कोई और भी लोगों से बात की, कहीं और भी इन्होंने दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन वो वैसा नहीं फ़ील कर पाए। तो इसीलिए वापस आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, वापस इस रिश्ते में ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये रिश्ता ही उनको कंप्लीट फ़ील कराता है, आप ही उनको कंप्लीट फ़ील कराते हो। चाहे आप दोनों के बीच में कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना रहे हैं, कितनी ही उलझनें आप दोनों के बीच में क्यों ना रही है, लेकिन उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, इसके ऊपर एफ़र्ट्स डाला तो भी ठीक नहीं हो सकता है। उनको लगता है कि एफ़र्ट्स की कमी है और बाहरी लोगों को आप दोनों के रिलेशनशिप से दूर रखना चाहिए और एफ़र्ट्स डालना चाहिए। पहले जो उन्होंने गलती की है, अब वो चीज़ को ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं। यही उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि वो चुप है तो बिल्कुल आपको भूल चुके हैं, आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं समझना है। बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट की होगी, रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।